वो इंसान जो जीतता है और वो इंसान जो हारता है, उन दोनों के बीच में ये माइंडसेट का सबसे बड़ा अंतर होता है। फर्ज करिए कि आप इस पॉइंट पे पैदा हुए एंड आज आप इस पॉइंट पे हैं। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको एक रास्ता लेना पड़ा। वो रास्ता सीधा नहीं था, लेकिन आड़े टेढ़े घूम फिर के आप उस पॉइंट पे पहुंच गए। आप जिंदगी में एक पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं। वो पॉइंट पैसा हो सकता है, शान, शौकत, पर्पस, कुछ भी डिफाइन कर लीजिए, बट वो आपको पता है एक पॉइंट है। एंड दुनिया में सबसे ज्यादा लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो जहां जिंदगी में है और जहां वो पहुंचना चाहते हैं वहां से एक सीधी लाइन खींचते हैं और वो बोलते हैं कि आज से उस मकाम पे पहुंचने के लिए मुझे इस रास्ते पे चलना होगा। यही एक रास्ता है जो मुझे वहां सबसे कम टाइम पे, सबसे कम अड़चनों के साथ वहां पहुंचा सकता है। एंड यही रास्ता मेरे लिए सही रास्ता है। ये रास्ता हम चुनते कैसे? अक्सर हमें इस रास्ते के बारे में पता भी नहीं है, क्योंकि ये रास्ता तो हमने चला भी नहीं है। ये रास्ता हम बाकी लोगों से जो सुनते हैं उसके अनुसार तय करते हैं, या हमें बोला गया है यही रास्ता सही है तो हम यही रास्ता चुन लेते हैं। और यहीं पे सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। गलती नंबर 1, ये जो हम अभी पॉइंट पे पहुंचे हैं ना, हमें पता है कि इस पॉइंट पे पहुंचने के बहुत सारे रास्ते थे और ऐसा भी हो सकता है कि हम इस पॉइंट पे पहुंचना ही नहीं चाहते थे। आपने शुरू तो किया था इंजीनियर बनने का सपना, लेकिन आज आप कुछ और ही कर रहे हैं। आप करना चाहते थे यूपीएससी, लेकिन आज आप कुछ और ही कर रहे हैं। आप क्लियर करना चाहते थे नीट, लेकिन आज आप कुछ और ही कर रहे हैं। तो आप हमेशा ये सोचते रहते हैं, यार पहुंचना तो मुझे यहां था, या यहां था, या यहां था, या यहां था। मेरे रास्ते जो थे वो तो ये थे, लेकिन मैं इस रास्ते पे जिंदगी पे आज यहां पहुंचा। और बड़ी गलती क्या होती है कि वो जो रास्ते हमें लगता था हमें उन पे चलना चाहिए, लेकिन चलते हुए हम शायद वहां नहीं पहुंच पाए और एक दूसरा रास्ता लेना पड़े। हम सोचते रहते हैं, यार काश वो रास्ता हमने चुन लिया होता, काश उस रास्ते पे थोड़ी और मेहनत कर ली होती, काश भगवान ने थोड़ा साथ दे दिया होता, काश थोड़े पैसे में पैदा हो गए होते, काश उसने मदद कर दी होती, काश काश काश। एंड इस काश के चलते हम जहां हैं वहां तो कोई सुकून नहीं देखते। हम जो चीज नहीं कर पाए उसके बारे में अपने आप को कोसते रहते हैं। और फिर उससे बड़ी गलती नंबर 2, ये जो यहां पहुंचने के लिए हमने एक बिंदु चुनी ना, और ये स्ट्रेट रास्ता चुना, हर एक सक्सेसफुल इंसान एक्चुअली एक राज जानता है। और वो राज ये है कि जिंदगी में सक्सेस एक बिंदु नहीं होती, एक सीधी लाइन होती है। एंड आप उस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे पहुंचे, आप सक्सेसफुल बनेंगे। इसका मतलब अगर आप यहां पहुंचे, 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 आप तब भी सक्सेसफुल है। एंड दैट्स व्हाट मेक्स देम डिफरेंट। उन्हें पता है कि सक्सेस तक पहुंचने का सिर्फ एक सीधा रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं। इनफैक्ट वो ये भी जानते हैं कि ये रास्ते सिर्फ उसी पॉइंट पे नहीं जाते, ये रास्ते एक दूसरे से कनेक्ट भी करते हैं। ये रास्ते मुझे कहीं भी ले जा सकते हैं। इन रास्तों से मैं अपनी कोई भी दिशा चुन सकता हूं। मैं जहां जिंदगी में हूं वहां से सक्सेसफुल बनने के करोड़ों अनगिनत रास्ते। ये माइंडसेट का डिफरेंस। मेरा सक्सेस सिर्फ एक ही रास्ते से बन सकता है, या मेरा सक्सेस अनगिनत रास्तों से बन सकता है। इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। क्योंकि वो इंसान जो एक ही रास्ते पे ठान लेता है वही मेरा सक्सेस है, वो अपने ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट कर लेता है कि खुदा ना खास्ता अगर उस पाथ पे वो ना कामयाब हो पाए, वो बर्बाद है, वो फेलियर है, वो लूजर है, वो खुद की आंखों में, समाज की आंखों में गिर जाते हैं। और वो इंसान जो जानता है कि मेरे सक्सेस
पे पहुंचने के अनगिनत रास्ते हैं। अगर इस रास्ते पे कहीं कोई ठोकर आ गई, किसी रास्ते पे मैं गुम हो गया, एक और रास्ता ले लिया, फिर वहां से एक और, फिर वहां से एक और, फिर वहां से एक और। पहुंचना तो सीधी एक लाइन पे है, एक रेखा पे है, एक बिंदु पे नहीं। मेरा सक्सेस एक कंटिन्यूअस लाइन है, सिर्फ एक फाइनाइट डेटा पॉइंट नहीं। लेकिन ये माइंडसेट बनाए कैसे? एंड उसके लिए आपको शेफ बनना पड़ेगा, कुक नहीं। कुक क्या करता है? कुक बोलता है जी मुझे रेसिपी दे दीजिए, आप मुझे बता दीजिए अंडे कितने डालने हैं, आटा कितना डालना है, चीनी कितनी डालनी है, बटर कितना डालना है, कितना ऐसा मिलाना है, कब कब क्या करना है, अवन कितना गर्म करना है, केक बन जाएगा। कुक रेसिपी बुक, इंस्टाग्राम की रील, किसी वेबसाइट को देखकर पढ़कर उसको एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर कर केक बना लेता है। लेकिन वो रेसिपी लिखी किसने थी? उस रेसिपी का इजाद किया किसने था? एक शेफ ने। एक शेफ जो रॉ मटेरियल से नई चीजें बनाता है, पोर्शंस चेंज कर कर, प्रोसेस चेंज कर कर, मिक्सचर चेंज कर कर, सेम रॉ मटेरियल से भी अनगिनत चीजें बना सकता है। एंड यू हैव टू बिकम दैट शेफ विद दिस 3-step प्रोसेस। प्रोसेस नंबर 1 या स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई करिए कि आपके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कौन सी चीजें हैं जो आपको अपनी जिंदगी में चाहिए। वो चीजें पर्सनल हो सकती हैं, जैसे कि I want to feel successful. I don't want to feel a loser. I want to have a sense of purpose. ये पर्सनल चीजें हो सकती हैं। सोशल चीजें हो सकती हैं। I want to be famous. I want to be respected. I want to be acknowledged. फाइनेंशियल चीजें हो सकती हैं। I want 1 crore. I want 10 crores. I want a गाड़ी. I want a phone. blah blah blah. या पर्पस भी हो सकता है कि I want to help others. I want to inspire others. I want to feel like I'm motivating people. जो भी कुछ और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इट कुड बी वर्क लाइफ बैलेंस, इट कुड बी ग्रोथ, इट कुड बी ग्रेट फ्रेंड्स, कुछ भी विच इज द इंग्रेडिएंट फॉर योर करियर टू बी कॉल्ड सक्सेसफुल। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू। उन सबकी लिस्ट बनाइए। फर्ज करिए आप 25 साल के हैं एंड आप एक लिस्ट बनाते हैं, मुझे अपने करियर में पैसा चाहिए, ग्रोथ चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए और मुझे अपने करियर में लेट्स से रिस्पेक्ट चाहिए। एक्चुअली लर्निंग भी डाल देते हैं। ये 5 चीजें चाहिए। बहुत बढ़िया। स्टेप नंबर 2, दी मिक्सचर। ये 5 चीजें, मनी, ग्रोथ, वर्क लाइफ बैलेंस, रिस्पेक्ट, लर्निंग, ये तो हर जॉब में है, किसी में कम किसी में ज्यादा। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी जॉब मुफ्त में होती है। अगर मुफ्त में भी हो तो मनी मतलब 0 होगा ना, नेगेटिव तो नहीं होगा, आप तो कभी देना नहीं पड़ेगा। ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा 0 होगी, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव या पॉजिटिव होगी तो। वर्क लाइफ बैलेंस होगा तो, रिस्पेक्ट होगी तो, लर्निंग होगी तो। इसका मिश्रण क्या है आपके लिए? व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड टू व्हाट एक्सटेंट? तो वही 25 साल का इंसान शायद ये बोलता है कि यार मेरे लिए ना पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है अभी, क्योंकि 25 साल की उम्र में है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, माँ पापा को बहुत कुछ देना है, खुद के लिए बहुत कुछ खरीदना है वगैरह वगैरह। तो मनी इज इंपॉर्टेंट एंड लेट्स से इट इज 40% इंपॉर्टेंट। फिर ग्रोथ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि 25 साल का हूं तो बहुत कुछ सीखना है, लेट्स से 20%। फिर वर्क लाइफ बैलेंस है, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि 25 साल में क्या ही वर्क लाइफ बैलेंस करेंगे वगैरह, 5% ले लेते हैं, ठीक है। मतलब अगर अभी घिसवानी भी बढ़े बनता है। रिस्पेक्ट, ठीक है यार, मतलब एक अच्छी जगह हो जहां रिस्पेक्ट वगैरह मिले, 10%। एंड लर्निंग, लर्निंग यार बड़ी जरूरी है, क्योंकि इस पॉइंट पे सीखेंगे नहीं तो आगे जाके कुछ बनेगा भी नहीं। 25%, इसका टोटल कितना है? 100%। तो ये आपका मिश्रण बन गया। इसी मिश्रण को चेंज करके एक नया प्रोडक्ट भी बन सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप 35 साल की उम्र तक आते आते बोलते हैं यार मनी ना अब 40% पे नहीं है, मनी अब 20% पे है, वर्क लाइफ बैलेंस 5% पे नहीं है, अब वो 35% पे हो चुका है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। 60 साल तक आते आते यही सेम 5 चीजें अलग मिश्रण में होंगी, अलग प्रोडक्ट बना रही होंगी, क्योंकि आपकी जिंदगी के प्रायोरिटीज चेंज हो चुके हैं। इट कुड ऑल्सो बी कि 25 साल की उम्र में 2 अलग लोग इन्हीं 5 चीजों को 2 अलग हिस्सों में बांटेंगे फ्रॉम अ मिक्सचर पर्सपेक्टिव। जो भी हो, यू हैव टू फाइंड द मिक्सचर। एंड देन इज स्टेप 3, which is evaluate. इसके लिए we will start an Excel sheet. Excel कहते हैं। तो हमारे ingredients
थे मनी, ग्रोथ, वर्क लाइफ बैलेंस, रिस्पेक्ट एंड लर्निंग। एंड हमारा मिक्सचर उस पॉइंट पे था 40%, 20%, 5%, 10%, 25%, जिसका सम इज 100%। ठीक है, अब आपको क्या करना है? जैसे कि आपको याद होगा, आपकी ड्रीम लाइफ, ड्रीम करियर के लिए बहुत सारी दिशाएं हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शंस आपके सामने आते जाते रहेंगे। वो आपके करियर का एक ऑप्शन हो सकता है, मल्टीपल जॉब्स का ऑप्शन हो सकता है, मल्टीपल कंपनीज का ऑप्शन हो सकता है, मल्टीपल फंक्शंस का ऑप्शन हो सकता है, मल्टीपल कंट्रीज का ऑप्शन हो सकता है, मल्टीपल सिटीज का ऑप्शन हो सकता है। द ऑप्शन कुड बी एनीथिंग, लेकिन हमेशा इस मिश्रण के थ्रू हम उन ऑप्शंस को इवैल्यूएट करेंगे। लेट्स से यू हैव ऑफर्स फ्रॉम 3 कंपनीज, सेम रोल, सेम फंक्शन। आपको नहीं पता कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको अपने सक्सेस तक ले जा सकता है। ये जाहिर सी बात है कि तीनों ले जा सकते हैं, बट व्हाट विल बी इन योर ओपिनियन एट दिस पॉइंट द राइट थिंग टू डू? आप इन तीनों ऑप्शंस को 1 से 5 के ग्रेड पे रेट करेंगे फॉर द इंग्रेडिएंट। तो ऑप्शन नंबर 1 में अगर आपको बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, 5 बीइंग द हाईएस्ट, ग्रोथ ठीक ठाक है, बीच में, वर्क लाइफ बैलेंस तो एकदम फटा हुआ है, कोई वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, रिस्पेक्ट आपने रिव्यूज वगैरह देख लिए हैं, रिस्पेक्ट भी कुछ खास मिलती नहीं है, लर्निंग ठीक ठाक है, पैसे बड़े अच्छे हैं। ऑप्शन 2, पैसे उससे कम है, ग्रोथ भी ठीक ही ठाक है, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, रिस्पेक्ट अच्छी है, इतनी भी नहीं, मतलब ठीक ठाक, लर्निंग लोगों ने बोला यार काफी अच्छी है, मतलब 5 बेस्ट प्लेस टू लर्न। ऑप्शन 3, पैसे सबसे कम है इन तीनों में, एवरेज ही है जितना मिल सकता था, ग्रोथ भयंकर है, वर्क लाइफ बैलेंस काफी फटा हुआ है, रिस्पेक्ट वो भी काफी बेकार है, लर्निंग बोल रहे हैं बहुत धांसू है। इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग ऑप्शन, राइट? सब कुछ ही लग रहा है सही है, नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें, बट दिस अप्रोच ऑफ अ शेफ विल हेल्प यू। आप इन तीनों ऑप्शंस का एक वेटेड एवरेज निकालेंगे। बेसिकली इन तीनों ऑप्शंस को अगर हम इस मिश्रण में बना दें तो क्या निकलेगा? केक निकलेगा, ब्रेड निकलेगी, रोटी निकलेगी, हमें नहीं पता, जानते हैं। इसके लिए आप यूज करते हैं फॉर्मूला सम प्रोडक्ट, जहां आप इस कॉलम को ऑप्शन के मिश्रण से मल्टीप्लाई करेंगे। आपका स्कोर निकलता है ऑप्शन 1 के लिए 3.5, मतलब प्रोडक्ट का नाम 3.5 है। ऑप्शन 2 प्रोडक्ट का नाम 3.9 है, मतलब ऑप्शन 2 ऑप्शन 1 से बेहतर है, और ऑप्शन 3 का नाम 3.6 है। मतलब अगर आपको इन तीनों ऑप्शंस में से एक चूज करना हो तो आप ऑप्शन 2 चूज करेंगे, जो आपको सबसे बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। द सेम वे ये ऑप्शंस नई इंडस्ट्रीज या फील्ड्स हो सकती हैं। आप आज सेल्स में हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग इवैल्यूएट करना चाहते हैं, और आप एआई में भी जाना चाहते हैं। तीनों ऑप्शंस डाल दीजिए और पूछिए सेल्स में पैसा कैसा है, ग्रोथ कैसा है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसी है, रिस्पेक्ट कैसा है, लर्निंग कैसा है। डिजिटल मार्केटिंग में मनी कैसा है, ग्रोथ, वर्क लाइफ बैलेंस, रिस्पेक्ट, लर्निंग। एआई में मनी, ग्रोथ, वर्क लाइफ, रिस्पेक्ट, लर्निंग। इवैल्यूएट तीनों में से मिश्रण के अनुसार सबसे बेस्ट कौन सा, गो फॉर दैट। इस शेफ वाले अप्रोच से यू आर एबल टू इवैल्यूएट वो सारे अनगिनत ऑप्शंस जो आपकी जिंदगी में आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले वो माइंडसेट जिससे हमने शुरुआत करी थी। आपका सक्सेस एक बिंदु नहीं है दोस्त, आपका सक्सेस एक रेखा है, एक लाइन है। उस लाइन पे आप कहां भी, कहीं भी, जब भी पहुंचेंगे आप सक्सेसफुल बनेंगे। और उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए अनगिनत रास्ते हैं। आपकी जिंदगी सिर्फ एक सीधी रेखा नहीं है। आपकी जिंदगी इस पॉइंट से इस सक्सेस तक पूरी अपॉर्चुनिटी से ड्रिवन है। डोंट लेट योर पास्ट डिफाइन वेयर यू गो इन द फ्यूचर।
ये है अंकुर वारिकू का ऑफिशियल करियर्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंकुर वारिकू, साइनिंग ऑफ। मेरी लेटेस्ट किताब बियॉन्ड द सिलेबस सिर्फ टीनेजर्स के लिए लिखी गई है, क्योंकि उनको अपनी एक स्पेस चाहिए। वो एक बच्चे से एक अडल्ट बनने की जर्नी कवर कर रहे हैं, एंड इस जर्नी में बहुत सारी चीजें शायद उनको वैसे नहीं मिलती जैसे उनको उनकी जरूरत है। ये किताब उनके लिए, उनकी जर्नी के लिए, समथिंग दैट स्कूल विल नेवर टीच यू बियॉन्ड द सिलेबस।